नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही आम सोच को तोड़ने वाले हैं। वो सोच कि गेमिंग सिर्फ एक टाइम पास है। हम देखेंगे कि कैसे ये शौक एक बहुत बड़ी मतलब एक जबरदस्त प्रोफेशनल इंडस्ट्री में बदल गया है, जो आज लाखों करियर के मौके बना रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हर बड़े बदलाव के पीछे ना एक छोटी सी कहानी होती है। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटी पर बड़े बड़े सपने देखने वाली कंपनी की, जिसकी शुरुआत तो बड़ी मामूली थी, लेकिन उसका विजन कमाल का था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। सिर्फ ऐसे गेम्स नहीं बनाने थे जो कुछ हफ्तों में भुला दिए जाएं। नहीं, बल्कि ऐसे एक्सपीरियंस तैयार करने थे जो सालों तक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने रहें। और यही सोच, यही जुनून उनकी हर कोशिश के पीछे की असली ताकत थी। अब जरा सोचिए, साल था 2010। फिनलैंड में एक छोटी सी कंपनी शुरू होती है। और ऑफिस कैसा? अरे रिसाइकल्ड डेस्क, कोई इन्वेस्टर नहीं, और तो और सीईओ के पास खुद के बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। मतलब यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई। अरे वो गेमर जीवन भर गेम ही खेलता रहेगा या 12 के बाद कुछ सोचा भी है? अरे पापा, अपना तो करियर सेट है ना। लो, अब वो कैसे? अरे पापा, गेम इंस्टीट्यूट के गेम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है ना, वन ऑफ द एलीट करियर ऑप्शंस। एंड पापा, डू यू नो गेमिंग एंड टेक इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड। इन गेम इंस्टीट्यूट यू विल गेट द चांस टू वर्क विद बिग गेमिंग जायंट। गेम इंस्टीट्यूट हैव 95% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स इन गेमिंग एंड टेक इंडस्ट्री। और सैलरी का क्या? यहाँ पे फ्रेशर्स को 5 to 25 LPA तक का सैलरी पैकेज भी मिलता है। बेटा, पर फीस तो मैं नहीं भरूंगा। पापा, जीआई के पास पे फीस आफ्टर प्लेसमेंट भी तो है। और अगर आप गेम इंडस्ट्री में नहीं तो फ्यूचर नहीं। सो क्लिक द लिंक बिलो और जीआई से मिलो। इस कंपनी का काम करने का तरीका ही एकदम अलग था। उनका मानना था कि छोटी एक्सपर्ट टीमों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दो। फोकस शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि ऐसी क्वालिटी बनाने पर था जो सालों साल चले। और यही सोच उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बनी। तो अब देखते हैं कि इस मेहनत और इस अलग सी सोच का नतीजा क्या निकला। उनके बनाए गेम्स इतने पॉपुलर हुए कि उन्होंने सच में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हे डे, क्लैश ऑफ क्लैंस और क्लैश रॉयल जैसे गेम्स की। ये वही गेम्स हैं जिन्हें आज दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज खेलते हैं। और ये कमाल किसने किया? उसी छोटी सी फिनिश कंपनी ने। अच्छा, अब एक बड़ा जरूरी सवाल। ये जो गेम्स हैं, जो दुनिया भर में इतने हिट हुए, इनको खेलने की कीमत क्या थी? 1 मिनट सोचिए जरा। इसका जवाब शायद चौंका दे। 0, 1 रुपया भी नहीं। ये सारे के सारे जबरदस्त हिट गेम्स खेलने के लिए एकदम मुफ्त थे। और बस यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। तो सवाल उठता है, अगर गेम मुफ्त था तो कंपनी ने अरबों डॉलर कमाए कैसे? जवाब है फ्री टू प्ले मॉडल में। देखिए, इस मॉडल में होता क्या है कि गेम खेलने के लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन करोड़ों खिलाड़ियों में से कुछ ही लोग अपनी मर्जी से गेम के अंदर छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं। और यही कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। इस स्लाइड पर ये मॉडल और भी साफ समझ में आता है। ये देखिए, करोड़ों लोग मुफ्त में खेलते हैं। इससे गेम जबरदस्त पॉपुलर हो जाता है। अब उनमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा पैसे खर्च करता है, लेकिन जब खेलने वाले करोड़ों में होना, तो वो छोटा सा हिस्सा भी कंपनी के लिए अरबों की कमाई जनरेट कर देता है। तो इस कंपनी की कहानी और ये जो कमाल का फ्री टू प्ले मॉडल है, ये हमें इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है। अब वक्त आ गया है कि हम गेमिंग को लेकर अपनी पुरानी सोच को थोड़ा साइड में रखें और इसकी असली ताकत को समझें। देखिए, एक तरफ तो ये सोच है कि गेमिंग बस टाइम पास है, वक्त की बर्बादी है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि गेमिंग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डिजिटल इंडस्ट्रीज में से एक है। ये अब सिर्फ कोई हॉबी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस करियर ऑप्शन बन चुका है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक फैक्ट ही काफी है। आज पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री पता है कितनी बड़ी है? पूरी मूवी इंडस्ट्री और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को मिला दें तो भी ये उससे बड़ी है। सोचिए, ये कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। और गेमिंग का मतलब सिर्फ गेम बनाना नहीं है। आज ये मोबाइल, पीसी, ई स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को भी ड्राइव कर रही है। ये टेक्नोलॉजी बिजनेस और करियर का एक पावर हाउस बन चुकी है।
अच्छा, तो ये जो ग्लोबल लेवल पर क्रांति हो रही है, इसका असर भारत में कैसा है? यहाँ भी बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। चलिए देखते हैं कि भारत में इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है और यहाँ क्या-क्या मौके बन रहे हैं। भारत अब दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते गेमिंग मार्केट्स में से एक बन गया है और अब तो सरकार भी इसे बहुत सीरियसली ले रही है। AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इसको जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज गेम डिजाइन और AI जैसे फ्यूचर रेडी कोर्स शुरू कर रही हैं और नतीजा, दुनिया के बड़े बड़े स्टूडियोज अब टैलेंट के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। आज भारत में असली प्रॉब्लम नौकरियों की नहीं, बल्कि सही स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स की कमी है। इंडस्ट्री को वो लोग चाहिए जिन्हें गेम डिजाइन, डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी की गहरी समझ हो। तो सवाल ये है कि अगर किसी की दिलचस्पी गेमिंग में है, तो वो इसे कामयाब करियर में कैसे बदल सकता है? आइए, अब जरा इंडस्ट्री के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहाँ असल में किस तरह की नौकरियां होती हैं। देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री में हर तरह के टैलेंट के लिए जगह है। एक तरफ है क्रिएटिव रोल्स, जैसे गेम डिजाइनर जो पूरा गेम सोचते हैं, 2D 3D आर्टिस्ट और एनिमेटर जो गेम को विजुअली जिंदा करते हैं। फिर है टेक्निकल रोल्स, इसमें यूनिटी या अनरियल इंजन पर काम करने वाले डेवलपर्स जो कोडिंग करते हैं और AR/VR डेवलपर्स जो वर्चुअल दुनिया बनाते हैं। और फिर आते हैं सपोर्ट रोल्स, जैसे UI UX डिजाइनर जो गेम को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं और QA टेस्टर जो पक्का करते हैं कि गेम में कोई गड़बड़ ना हो। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई फैंसी जॉब टाइटल्स नहीं है, ये असली करियर हैं जिनमें अच्छी खासी सैलरी और ग्रोथ मिलती है। और ये करियर किसी पुरानी डिग्री पर नहीं, बल्कि उन खास स्किल्स पर टिके हैं जिनकी डिमांड आने वाले कल में सिर्फ बढ़ने ही वाली है। तो आखिर में एक सवाल, आज की इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सीरियस करियर का असली मतलब क्या है? क्या वो जो हमेशा से चला आ रहा है, या फिर वो जो भविष्य की स्किल्स पर आधारित हो और हमें लगातार आगे बढ़ने के मौके दे? इस पर सोचिएगा जरूर। अरे वो गेमर जीवन भर गेम ही खेलता रहेगा या 12 के बाद कुछ सोचा भी है? अरे पापा, अपना तो करियर सेट है ना। लो, अब वो कैसे? अरे पापा, गेम इंस्टीट्यूट के गेम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है ना, one of the elite career options. And Papa, do you know gaming and tech industry is the highest GDP contributor in the world? In Game Institute, you will get the chance to work with big gaming giant. Game Institute have 95% placement track records in gaming and tech industry. और सैलरी का क्या? यहाँ पे फ्रेशर्स को 5 to 25 LPA तक का सैलरी पैकेज भी मिलता है। बेटा, पर फीस तो मैं नहीं भरूंगा। पापा, GI के पास पे, फीस, आफ्टर प्लेसमेंट भी तो है। और अगर आप गेम इंडस्ट्री में नहीं तो फ्यूचर नहीं। सो क्लिक द लिंक बिलो और GI से मिलो।